श्री छैडाला शास्त्री जी। तीसरी ढाल पंडित दौलत राम जी। तीन भुवन में सार वीत राग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार नमो त्रियोग समारिके। ये यहाँ से पढ़े, इस सम्यक दर्शन को ही सर्व इष्ट अर्थ की सिद्धि। तो पड़ गया ना। नीचे आओ जी। यहाँ से क्या नाम को सम्यक दृष्टि को आदरने योग निस्वभाव, त्यागने योग पर स्वभाव। ठीक है ना। नीचे से चौथी लाइन। जी भैया। जय हिंद चाचा। सम्यक दृष्टि को आदरने योग्य निस्वभाव है और त्यागने योग्य पर स्वभाव है, क्योंकि निज हाँ जी बताया सम्यक दृष्टि को किसका आदर करना चाहिए। सम्यक दृष्टि को निस्वभाव का आदर करना चाहिए, है ना। अब जैसे मिथ्यात्व के उदय में किसका आदर हो रहा है? ये पर स्वभाव है, उसी का आदर हो रहा है, शरीर का ही। शरीर का आदर हो रहा है यानी अब शरीर का आदर हो रहा है तो क्या हो रहा है? शरीर का आदर हो रहा है तो भी अब है ना, इसके ही रख रखाव हो रहा है, इसे परेशानी नहीं आ जाए, ये कैसे स्वस्थ रहे, इसमें इसे कुछ अनुकूलता होती है इधर तो फिर दुखी हो जाता है, इसमें प्रतिकूलता होती है सुखी हो जाता है, ऐसे आदर हो रहा है इसका। इस शरीर का आदर हो रहा है, सबसे पहले ऐसा समझ में आ रहा है कि शरीर में हूँ। हाँ जी। क्या सबसे पहले क्या हुआ? हाँ, शरीर में हूँ ऐसी बुद्धि बनी नहीं, तो ये हुआ आदर, ठीक है ना। अब जहाँ शरीर में हूँ तो अब शरीर की हर दशा के लिए उसका उपाय किया जाएगा कि नहीं। हाँ जी, मैं अपना शरीर में आ गया कि नहीं, कि शरीर में तो अब शरीर के लिए जो सामग्री लगेगी वो चाहिए, ठीक है ना। तो एक तो ये हुआ शरीर में हूँ मिथ्या भाव में, ठीक है ना। अब शरीर में जो दशा हुई वो मेरी, अब इच्छा हुई शरीर में हूँ, ये कहाँ से हुआ? ये तो मिथ्यात्व भाव के कारण हुआ ना, बुद्धि से, भाव के कारण। तो मिथ्यात्व के साथ और क्या हुआ? इच्छा भी हुई, फिर इच्छा हुई तो इच्छा के बारे में क्या विचार है? इच्छा मुझे हो रही है तो ये इच्छा का ही आधार हो गया, ठीक है ना। अब इच्छा क्या क्या चाहती है? क्या चाहती है? शरीर में है ना, शरीर हमेशा स्वस्थ रहे, इसमें कोई प्रतिकूलता ना आए, ऐसी इच्छा है, कोई दर्द ना हो, स्वस्थ रहे, उसमें कोई प्रतिकूलता नहीं आए, तो इसके लिए विषय विषय चाहती है। हाँ जी, विषय चाहती है। हाँ, इच्छा चाहती है विषय कि नहीं। तो जो शरीर में हो इसमें इच्छा मुझे हुई, ये होने लगा कि नहीं, फिर इच्छा का आदर होने लगा जी। अब इच्छा का संबंध है विषय से,
तो फिर विषय ग्रहण होने लगे तो नहीं, तो ये तो मिथ्यात्व की चाल है। ऐसे आदर में क्या मिलेगा? दुख मिलेगा, आकुलता होगी कि नहीं? क्योंकि विषय है नहीं, क्या है? जी है जी। बस जब इच्छा है तब विषय नहीं है। तो अब जब इच्छा है तो विषय नहीं है, तो विषय लाने का क्या होगा? प्रयास किया जाएगा। अब विषय आएगा किसी दूसरे कर्म के कारण से, क्या? हाँ, वो वेदनी कर्म है, उसमें साता वगैरह के उदय होंगे, अंतराय में छम वगैरह होंगे, तब आएंगे विषय। तो अब उसका पता नहीं है कि नहीं, तो इसका फिर क्या निकला फल? हाँ, अब फल तो बस भाई आकुलता, दुख, ठीक है ना। और हमारा प्रयोजन क्या है? सुखी होना। सुखी होना। तो ये ऐसे तो होगा नहीं कि नहीं? हाँ जी। तो कैसे होगा कि निस्वभाव आदरणीय योग है। सबसे पहले सुखी होने के लिए शरीर में हो इस भाव का जो नाश है कि नहीं, उसके उपाय में निस्वभाव देखा जाए, क्या? जी। क्योंकि शरीर में हूँ ये तो झूठा भाव है, और इस झूठा भाव जब तक झूठा नहीं लगे कि नहीं, तब तक होगा नहीं सुख। हाँ जी, निस्वभाव देख लो तो अपने आप ये झूठा हो जाएगा। हाँ, तो फिर जीव और अजीव का क्या किया जाए? भेद किया जाए। हाँ, भेद ज्ञान किया जाए। भेद ज्ञान, हाँ, जाना जाए, भेद तो है। हाँ, कि नहीं, जब भेद ज्ञान किया जाए तब निज स्वभाव पता चले, नहीं निज का पता चले और निज के स्वभाव का, कि नहीं, और फिर उसे बार बार क्या किया जाए? अभ्यास किया जाए। हाँ, अपनेपन में ध्याया जाए, ठीक है ना। तो ये है आदरणीय योग, ठीक है। और त्यागनीय योग पर स्वभाव है जी। अब इसके बारे में बता रहे क्यों ऐसा क्यों है? क्योंकि निज स्वभाव मिटता नहीं, क्या? हाँ जी, निज स्वभाव मिटता नहीं। हाँ जी, निज सहज स्वभाव मिटता नहीं। हाँ, अब जैसे शरीर में वो ऐसा भाव है कि नहीं, तो जितना शरीर तो मिट जाता है, क्या? हाँ जी, हाँ जी। जैसे शरीर में वो जो बात चल रही है मिथ्यात्व के उदय में, कि नहीं, लेकिन ऐसा विचार होता रहता है शरीर में हूँ और शरीर मिट जाता है, कि नहीं। तो जैसे यहाँ हो जाता है वैसे ही शरीर के बाहर कोई सामग्री है कि नहीं, अब उसमें भी ऐसा विचार होता है ये मेरी है, वो भी मिट जाती है, वो भी मिट जाती है कि नहीं। तो अब ऐसा ही आया ना, पूजा में आया, जग को कहता मैं जग में कहता जिसको मैं अपना, कि नहीं, वह छोड़ मुझे चल देता है, वो छोड़ मुझे चल देता है। तो ऐसा जी निस्वभाव में नहीं है, क्या? हाँ जी, कि ये तो स्वभाव, हाँ जी भैया, इसमें नहीं है। इसमें ऐसा नहीं है कि आप मैं शुद्ध चेतन हूँ जो जानो और शुद्ध चेतन नहीं रहे, मिट जाए, क्या? सहज स्वभाव मिटता नहीं। हाँ, इसलिए लिखा है क्योंकि निज सहज स्वभाव मिटता नहीं, इसलिए आदर नहीं योग्य है। निज स्वभाव को छोड़ के किसी का भी आदर करोगे कि नहीं, किसी को भी अपना मानोगे, वो खत्म ही हो जाएगा। क्या कह रहे? हाँ जी भैया, किसी को भी यहाँ अपना मानोगे तो वो तो मिट ही जाएगा, वो तो मिट ही जाएगा, क्योंकि तुम क्या, क्योंकि उसका वो स्वभाव है मिटना। और क्या, पुराण गलन है तो मिटना तो उसका स्वभाव है। क्योंकि तुम किसे अपना कहोगे? आत्मा को जाने वाला किसे अपना कहोगे?
अब सबसे पहले शरीर ही दिखता है। तो सबसे पहले शरीर दिखता है, शरीर को अपना कहोगे कि नहीं? तो अब शरीर का तो उत्पत्ति क्षण है क्या? हाँ जी। शरीर तो उत्पन्न हुआ है, तो जो चीज उत्पन्न हुई है वो तो खत्म होगी कि नहीं? क्योंकि शरीर है तो शरीर कोई द्रव स्वभाव तो है नहीं क्या? जी हाँ जी, कोई स्वभाव तो है नहीं द्रव्य का। हाँ, कोई द्रव स्वभाव तो है नहीं, द्रव तो उद्गम परमाणु है कि नहीं? तो ये शरीर है तो जिस शरीर एक परमाणु तो है नहीं, तो उसकी सत्ता बनी रहे क्या? हाँ जी। ये तो जुड़ के बना है कि नहीं? तो जो चीज जुड़ के बनी है यानी उसका उत्पाद हुआ है, तो व्यय होगा ही होगा, विनाश होगा कि नहीं? अब इसके बाद कैसे अपना कहोगे? अब जैसे आप हमेशा अपना उसे ही कह पाओगे जो तुम्हें इंद्रिय ज्ञान से तो जानने में आए क्या? कैसे कहोगे अपना? हाँ, जो मैं इंद्रिय ज्ञान से जानने में आ रहा है, तो जो तुम्हारे जानने में नहीं आएगा उसे तो अपना कह नहीं सकते क्या? अच्छा, हाँ जी, ठीक है। और इंद्रियां कैसे पकड़ रही हैं? विषय को, यानी रूपी को क्या? हाँ, इंद्रियां पकड़ रही हैं रूपी को। तो आप रूपी को ही अपना कहोगे। मोह के उदय में कैसे अपना कहोगे? रूपी पदार्थ को। हाँ, जो इंद्रियों से विषय ग्रहण हो जाए उसमें ही अपनेपन का भाव होता है मोह के उदय से क्या? हाँ जी, उसमें ही होगा, उसमें होगा। अब जो इंद्रिय से ग्रहण हो जाए कि नहीं, तो वो हमेशा रूपी होगा और द्रव स्वभाव नहीं होगा, वो तो स्कंद होंगे क्या? बिल्कुल, हाँ जी, बिल्कुल स्कंद होंगे। हाँ, अब वो चाहे शरीर हो, चाहे सोना चांदी हो, चाहे मकान हो, कोई भी हो, इसीलिए मिटेंगे, इसलिए वे मिट रहे हैं। अब उनके भीतर जो द्रव स्वभाव है वे मिट नहीं रहे हैं क्या? हाँ जी, वो नहीं मिटेंगे। अब द्रव स्वभाव उनके भीतर है, वो तो भेद ज्ञान से आएंगे क्या? उनकी जानकारी तो तुम्हें जब भेद ज्ञान होगा कि नहीं, भ्रम मिटेगा, तब समझ में आएगा कि ये इसमें द्रव स्वभाव है जी। तो मोह के उदय में तो ऐसे ही होता है क्या? हाँ जी। जग में कहता जिसको मैं अपना, वो छोड़ मुझे चल देता है और मैं आकुल व्याकुल हो लेता, व्याकुल का फल व्याकुलता है, व्याकुलता है नहीं? तो इसे हटाने के लिए यहाँ पे बताया कि सम्य दृष्टि को आदरणीय योग नहीं स्वभाव है कि नहीं? क्योंकि वो मिटता नहीं क्या? हाँ जी, मिटता नहीं है। हाँ, गीत का क्योंकि निज सहज स्वभाव मिटता नहीं है। जैसे आप भेद ज्ञान के द्वारा मैं शुद्ध चेतन ये जान रहे हो कि नहीं? तो ऐसा नहीं है कि जो शुद्ध चेतन अशुद्ध हो जाए, वो तो द्रव्य का स्वभाव है। हाँ जी, तो मिटता नहीं है ना? हाँ, मिटता नहीं है। हाँ, तो मिटता नहीं है तो उसमें कोई आकुलता नहीं होगी क्या? हाँ जी, आकुलता ही नहीं है, जब मिटता नहीं है तो आकुलता नहीं है। हाँ, अब जैसे निस्वभाव है तो अगर अब मिट जाए तो फिर आपका जो पुरुषार्थी बेकार है क्या? हाँ, जिसे जान रहा है वो रहे ही नहीं, तो फिर पुरुषार्थी बेकार है। जैसे मान लो अभी आपने अभ्यास किया मैं शुद्ध चेतन हूँ, ज्ञान कर गए और वो शुद्ध चेतन रहे नहीं क्या? वो अशुद्ध हो जाए, बेकार है अभ्यास करना, तो तुम्हारा जी अभ्यास तो बेकार है। और क्या? तो फिर सही क्या है? हाँ, जब वो मिटे ना। हाँ, जब वो मिटे नहीं। क्या करे अर्चका जी? हाँ जी भैया, जब मिटे नहीं, इसे ही तो भैया पुरुषार्थ का है, जब ही तो इसे पुरुषार्थ का है कि मिटता नहीं है। अब मिटते नहीं है। हाँ जी, नहीं, चाय कब जाओ क्या? हाँ जी जी, इसलिए क्या कहा कि निस्वभाव मिटता नहीं, नियम भंग होता नहीं
क्या? जी, नियम भी भंग नहीं होता। हाँ, जैसे आपने मैं शुद्ध चेतन हूँ ऐसे जानने का क्या किया, उपाय किया, कि नहीं? तो अब ऐसा नहीं है कि वो शुद्ध चेतन है वो अशुद्ध हो जाए, क्या? ठीक है ना? हाँ वो हाँ जी जी। हाँ, तो वो तो जो जैसा है वैसे ही रहता है, कि नहीं? इसलिए अगर नियम लो तो क्या लिए सबसे पहले क्या नियम लो? सबसे पहले इसी नियम को समझे। हाँ, कि सबसे पहले इसी नियम को जानो, कि नहीं? नियम से करने योग कार्य। हाँ जी, क्या? नियम से करने योग्य कार्य। हाँ, ज्ञान दर्शन चारित, हाँ जी है ना? ये भंग नहीं होता। जी, क्या? ज्ञान दर्शन चारित्र कभी भंग नहीं होता। हाँ, तो अब इसमें ज्ञान क्या है, कि नहीं? कि ज्ञान ज्ञान है जो ज्ञान स्वरूप वस्तु को जानना, कि नहीं? तो अब ज्ञान कहाँ से हो रहा है? इंद्रिय मन से। ये इंद्रिय के द्वार से, कि नहीं? तो इंद्रिय के द्वार से ज्ञान व्यक्त हो रहा है और इंद्रिय अपने विषय को ग्रहण कर रही है, कि नहीं? तो इससे क्या सिद्ध हुआ? इससे यही तो सिद्ध हुआ कि इंद्रिय जिंदा है। जी। इंद्रिय जिंदा है इसका मतलब क्या है? मैं जीव हूँ। तो ये नियम कभी भंग होता है? नहीं, कभी नहीं होता। जहाँ इंद्रिय अपना काम कर रही हो और जीव ना हो। ऐसा कभी नहीं होता। ऐसा कभी नहीं होता। ऐसा होता ही नहीं है, कि नहीं? और जीव है वो कैसा है? ज्ञान स्वरूप है। तो ये भी नियम भंग नहीं होता, क्या? नहीं होता। हाँ जी बिल्कुल। जीव तो हो अज्ञान नहीं हो रहा हो, ऐसा नहीं होता। कि नहीं? अब वो जो ज्ञान स्वरूप है उसका चैतन्य भाव है, कि नहीं? तो वो चैतन्य का जो प्रकाश ज्ञान प्रकाश है वो कैसा है? सुपर प्रकाशक। ये भी भंग होता है क्या? नहीं होता। ये भी नहीं, मतलब जीव स्वभाव जो है वो कभी भंग नहीं होता, है ना? अब उसके जानने से क्या होता है? उसके जानने से निराकुलता आती है भैया। तो वो आगे लिखा है सहज सुख स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। जी। क्या? हाँ, सहज सुख स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। हाँ, जो सुख कहाँ से चाह रहे थे? इंद्री से। हाँ, इंद्रिय के विषय से चाह रहे थे, शरीर से चाह रहे थे सुख, चाह रहे थे। वो सुख स्वभाव को आदर करने से हो जाता है। क्या कह रहे सालू जी? मालिनी जी? जी भैया, जो क्या? सुख हम चाह रहे थे इंद्रिय के विषय से उसको ग्रहण करने से, वो सुख अब अपने स्वभाव को जानने से प्राप्त हो हाँ, जाता है। स्वभाव को जानने से हो जाता है, हाँ जी नहीं? जी। और उसमें कोई परेशानी भी नहीं है, क्या? नहीं, उस बस स्वभाव को जाना तो सुख स्वतः ही आने लगता है, प्राप्त होने लगता है। उसमें वही लिखा है कि सहज सुख स्वतः ही प्राप्त हो जाता है, कोई रोके तो रुकता नहीं है, क्या? हाँ जी, कोई रोक भी नहीं सकता, जो सुख कोई रोक से ही नहीं आता है सकता। कोई रोक नहीं सकता उस सुख को। हाँ तो जी ये भी कल बताया था है। हाँ जी हाँ जी। फिर क्या करे? स्वतंत्रता स्वतः ही प्राप्त होती है। हाँ जी। क्या? ऐसा स्वतंत्र भाव जो मैं शुद्ध चेतन हूँ ये स्वतः ही प्राप्त हो जाता है, और जो सुख आता है वो भी स्वतः ही प्राप्त होता है। हाँ, है ना? वो स्वतंत्र किसी के निश्चल पराधीन निष्काम। क्या? हूँ वो स्वतंत्र निश्चल निष्काम। निश्चल निष्काम ज्ञाता दृष्टा आत्म राम। हाँ जी, ज्ञाता दृष्टा आत्म राम। हाँ, तो अपने ज्ञान और आनंद को भोगने के लिए स्वतंत्र है, क्या?
हाँ जी, अपने ज्ञान और आनंद को भोगने के लिए स्वतंत्र है। हाँ, किसी की दीनता नहीं, हीनता नहीं, पराधीनता नहीं है। हाँ, तो ये महिमा काय की है? अपने शुद्ध स्वरूप की ही है। सम्यक दृष्टि अगर वो अपने निज स्वभाव को जानेगा तो वो अरे उसकी जी, महिमा विषय है। क्या चल रहा है भैया निज स्वभाव के लिए आदरणीय योग्य है ना। अरे ये सब बातें किस विषय में चल रही है, किस विषय के संदर्भ में चल रही हैं? सम्यक दर्शन की हाँ, प्राप्ति। सम्य दर्शन के लिए कि नहीं? हाँ जी, हाँ जी, तो ये सब सम्य दर्शन की बातें हैं क्या? हाँ जी, हाँ जी, ये सब सम्यक दर्शन की बातें हैं। हाँ, ये सब सम्य दर्शन के फल हैं हाँ जी, क्या? हाँ जी, ये सब सम्यक दर्शन के फल हैं। हाँ, कि निज स्वभाव को जानो तो सुख स्वतः आएगा और इस बिल्कुल हाँ, स्वतंत्र भाव है। हाँ, स्वतः ही स्वतंत्रता प्राप्त हो जाएगा। स्वतः ही प्राप्त हो जाएगी हाँ जी, कि नहीं? हाँ जी, हम हमेशा क्या चाह रहे हैं? सुख चाह रहे हैं। सुख चाह रहे हैं कि नहीं? हाँ जी, ये त्रिभुवन में जीवन सुख चाहे दुख से हाँ कि जी, नहीं? हाँ तो जी, जो आप हमेशा सुख चाह रहे हो तो वो हमेशा आपको मिलने लगे। हाँ जी, जो सुख चाह रहे हैं वो मिलने लगे जब अपना तो स्वभाव ये तो जानेंगे। स्वतंत्रता है क्या? यही स्वतंत्र, हाँ जी, यही हाँ, स्वतंत्रता है। हाँ, जो आप सुख चाह रहे हो कि नहीं, अब वो आपको मिलने लगे, हाँ हो गए जी, स्वतंत्र कि नहीं? हाँ जी, हाँ जी, तो ये कैसे हुए? अपने निज स्वभाव को जान के। हाँ, निस्वभाव को जानने कि हाँ नहीं, जी, और हाँ जी, निस्वभाव का ज्ञान श्रद्धा है, यही सम्य दर्शन है। हाँ जी, निज स्वभाव का ज्ञान श्रद्धा नहीं सम्यक दर्शन है। यही सम्य दर्शन है। तो इसको लगे सम्य दर्शन में स्वतंत्रता स्वतः ही हो जाती है क्या? हाँ जी, जब सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाएगा तो स्वतंत्रता स्वतः ही हो जाती है। हाँ, हाँ जी, मतलब अपना ज्ञान और सुख प्राप्त करने के लिए किसी दूसरे की जरूरत नहीं है कि नहीं? किसी दूसरे की। हाँ, परतंत्रता छूट जाती है क्या? परतंत्रता, पराधीनता, हाँ जी, हाँ, छूट जाती है। अभी सुख जब सम्यक्त नहीं है तब सुखी होने का उपाय कहाँ से कर रहे हैं? विषय ग्रहण में से कर विषय रहे हैं ग्रहण से। कि तो हाँ जी, विषय ग्रहण से सुखी होने का उपाय करना ये क्या है? पराधीनता है ना, परतंत्रता है कि परतंत्रता विषय है मिल जाए। हाँ नहीं? जी, तो ये परतंत्रता अपने आप खत्म हो जाती है। अपने कभी आप ऐसा जब विचार ही नहीं आता कि विषय से सुख होगा। हाँ जी, जब अपना स्वभाव जान लिया तो विषय में सुख कभी नहीं दिखेगा, क्योंकि जब अपना ही सुख आने लगा स्वतः ही तो बाहरी वस्तुओं से कभी भी सुख नहीं दिखेगा। परतंत्रता मिट जाएगी। क्या कह रहे हैं अर्चका जी? हाँ जी भैया, सुख आने लगेगा। हाँ, जी, मतलब स्वतंत्रता स्वतः ही प्राप्त हो जाती है। आप अपने ज्ञान और सुख के अनुभव के लिए आप स्वतंत्र हो कि नहीं? हाँ जी, सम्यक्त होने पे, क्योंकि आपको पता चल जाएगा। जी, और जब सम्यक्त नहीं है तो फिर सुखी होने के लिए जाने क्या क्या उपाय किए जा रहे हैं क्या? हाँ जी, तो वो सब काय में गए? परतंत्रता में हाँ कि जी, नहीं? स्वतंत्र जी, हाँ, तो सम्यक दर्शन होने से स्वतंत्रता हो जाती है और परतंत्रता छूट जाती है। जी। फिर क्या कहा? क्योंकि अनहोनी होती नहीं और होनी है तो टलती नहीं। हाँ, अनहोनी होती नहीं क्या? जो जो ऐसा नहीं है कि स्वभाव को जाना जाए सुख होए ना। हाँ, क्या? और जो इंद्रियों के विषय हैं उनसे सुख हो जाए, ये भी अनहोनी है। हाँ, ये तो होती नहीं। हाँ, क्या? अनहोनी होती नहीं। मतलब अगर आप आत्मा का अनुभव करो और सुख ना हो तो जी क्या होगी? अनहोनी अनहोनी होगी हो जाए। तो ऐसा होगा नहीं क्या? हाँ जी। और आत्मा को शुद्ध चेतन जानो और आत्मा शुद्ध चेतन हो ना तो ये भी क्या हुई? अनहोनी। अनहोनी। तो ये अनहोनी होती नहीं क्या? हाँ जी। आत्म स्वभाव को आप जानो कि नहीं, और शुद्ध चेतन जानो
और वो शुद्ध चेतन हो ना, ऐसा ऐसा हो जाएगा क्या? नहीं, ये तो अनहोनी है। अगर ऐसा हो जाएगा तो ऐसा होता ही नहीं। ऐसा होता नहीं। और आत्म स्वभाव को जानने पे सुख ना हो क्या? ऐसा ऐसा भी नहीं होता। तो ये तो सब काय में गई, अनहोनी। अनहोनी में। हाँ जी। हाँ, अगर अनहोनी होती नहीं और होनी तो टलती नहीं। अगर स्वभाव को जाना जाए कि नहीं, तो सुख होगा कि नहीं होगा? होएगा। तो जीवा टलेगी नहीं क्या? हाँ भैया, जैसे ना शुद्ध चेतन है और शुद्ध चेतन ना हो तो ये तो अनहोनी है। और उस शुद्ध चेतन को जानने से जो है ना सुख आएगा, तो वो ऐसा नहीं कि वो टल जाए। वो होनी है तो टलती नहीं। तो होनी है क्योंकि वो उसमें है। हाँ जी। आत्मा ज्ञान आनंद है कि नहीं? है। हाँ। तो अगर आप उसमें से ज्ञान नहीं आए। हाँ, अगर जानोगे तो सुख आएगा ही आएगा। वो तो टलता नहीं क्योंकि स्वभाव है कि नहीं? तो ये भी बात सही है क्या कि अनहोनी होती नहीं और होनी टलती नहीं कि नहीं? क्योंकि स्वभाव में अनहोनी है ही नहीं क्या? जी। क्योंकि अनहोनी तो अज्ञान है क्या? जी। अनहोनी कुछ भी नहीं है क्या? हाँ, अनहोनी कुछ है ही नहीं, वो तो अज्ञान है। तो और हमेशा अनहोनी का डर लगा रहता है क्या? यहाँ कि कोई अनहोनी ना हो जाए। अनहोनी ना हो जाए। अनहोनी कहाँ है? कुछ है ही नहीं। है ही नहीं। हमेशा अनहोनी तो डर होती नहीं ना। रहता है। अनहोनी का लगा रहता है और अनहोनी तो है ही नहीं, होती ही नहीं है। अनहोनी तो है ही नहीं कि नहीं? और डर इसी का है। और डर इसी का है। जैसे सबसे बड़ा डर किस बात का लगता है? मरने का लगता है। मरने का, मर ना जाए कि नहीं? तो अब मर ना जाए तो ऐसा हो जाएगा कि मर ना जाए, डरते रहा तो मरा नहीं। नहीं, ऐसा नहीं होगा। हाँ, मतलब वो तो सोचने से क्या होगा? वो तो आयु पूरी होगी तो मर जाओगे और नहीं होगी तो नहीं मरोगे। तो जी क्या है? अनहोनी थोड़ी है। हाँ जी। अनहोनी कुछ चीज ही नहीं है। अनहोनी तो वो होती ही नहीं है। हाँ, वो होती नहीं है। अनहोनी तो वो है कि जो आत्मा चेतन है जड़ हो जाए क्या? हाँ जी, अनहोनी तो जी तो मानी जाए अनहोनी कि नहीं? हाँ। तो ऐसा होता नहीं। और जो जड़ है वो चेतन हो जाए तो जी क्या है? ऐसा भी अनहोनी है। अनहोनी तो जी तो होता नहीं है कि नहीं? तो ये बात रही समझने की कि नहीं? अब इसके अलावा जो कुछ काम है कि नहीं, वे भले ही आपके जानकारी में ना हो क्या, इसलिए आपको अनहोनी लगती है जी क्या? हाँ जी, वो भले जानकारी में ना हो कि ये सब कर्म के कार्य हो रहे हैं, इसलिए अनहोनी लगती है। हाँ, जानकारी नहीं हो तो अनहोनी लगती है क्या? कहीं आग लग जाए तो अनहोनी हो गई। हाँ, अब आग लग जाए तो आग की जानकारी नहीं है, आग लगने थी वहां पर कि नहीं? हाँ जी, हाँ जी। तो आपको जानकारी नहीं है तो आपके लिए अनहोनी हो गई क्योंकि आपको पता नहीं है। हाँ। लेकिन जिसे पता है उसके लिए क्या अनहोनी है? नहीं है, कुछ भी नहीं। जैसे द्वारका में आग लगी कि नहीं, तो ये तो वाणी में आई कि नहीं, तो उनके ज्ञान में तो कोई अनहोनी है नहीं है। वो तो वो जो बात है होनी है वो तो कि नहीं, वो तो होनी है। अब जिन्हें पता नहीं है उनके लिए अनहोनी है। हाँ जी। ऐसे हर घटना के बारे में समझो क्या। हाँ जी, जिसका पता होता है और जिसका पता नहीं होता वो अनहोनी लगता है। हाँ, बस जिसका पता नहीं है वो हमें अनहोनी लगती है कि नहीं? और पता हो तो फिर तो ऐसा ही होना है। हाँ, जैसे मान लो आपको किसी चीज का पहले से आभास है कि ये ऐसा होगा कि नहीं, और वो वैसा ही होने लगे तो तुम क्या कहोगे? क्या मैं तो पहले ही बताया था। हाँ, ऐसा होना ही था। अब तो ऐसा होना ही था और पता नहीं हो तब अनहोनी हो गई। तो अनहोनी हो गई कि नहीं?
तो जितना ऐसा होते रहता है। जी। लेकिन द्रव स्वभाव के, जब द्रव स्वभाव में देखो तो वहाँ कोई अनहोनी नहीं है क्या? हाँ जी, हाँ जी, कोई अनहोनी नहीं है, वो तो उसका स्वभाव है। हाँ, जैसे पुद्गल है, तो पुद्गल से जुड़ जुड़ के शरीर बना, है नहीं? स्वभाव है। पुरन गलन स्वभाव है, तो वो तो शरीर हटेगा। हाँ। और उसमें क्या अनहोनी है? जी। अब आप पुद्गल को जानो नहीं, पुद्गल के स्वरूप को नहीं जानो, तो आपको लगेगा कि ये तो अनहोनी हो गई क्या? अब कोई चीज खो गई, है नहीं, तो सब अनहोनी हो गई। और कोई चीज खोती है नहीं है क्या? हाँ, कोई चीज नहीं खोती। हाँ, सब लोग में ही है। हाँ, सब लोग में ही है, वो तो आपके ज्ञान में नहीं है क्या? हाँ, वो छह सब में नहीं आ रही बस। हाँ, आपके जानने में नहीं आ रही, इसलिए आप करेक्ट हो गई, है नहीं? कोई चीज नहीं खोती। तो ये सब बातें है ना दुख वाली, ये सब होती नहीं क्या? हाँ, नहीं होती। हाँ, फिर क्या करे? निश्चय बिना व्यवहार कार्यकारी नहीं है। व्यवहार बिन निश्चय में नहीं पहुंच सकते हैं। अब देखो, अब फिर प्राप्ति के उपाय में, ये सब प्राप्ति के उपाय की बात है क्या? सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए क्या चाहिए? यही तो बात चली थी जी। सम्यक दर्शन की प्राप्ति सरल है नहीं? तो ये सरलता की बात चल रही है क्या? हाँ, ये काय की बात चल रही है? हाँ जी, जो सम्यक दर्शन की प्राप्ति सरल है, तो सरलता की बात चल रही है। हाँ, अब इसमें ये भी आया कि अनहोनी होती नहीं, कि नहीं, और होती टलती नहीं। तो सम्यक्त के बारे में आप आत्मा का जो अनुभव करोगे कि नहीं, तो उसमें कोई अनहोनी है? नहीं है, ही नहीं, कि नहीं? और जिस 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 विधि से आत्मा जाना जाता है, अगर वो विधि आप लगाओगे तो आत्मा जाना जाएगा कि नहीं जाना जाएगा? जाना जाएगा। नहीं जाएगा कि नहीं? मतलब जिस कार्य का जो कारण है क्या? जिस कार्य का जो कारण है, अगर वो कारण किया जाए तो कार्य होगा ही होगा। कारण दिया जाएगा तो कार्य होगा कि नहीं? होगा ही होगा। तो यही होनी है, ये टलती नहीं क्या? हाँ, जिस सब उपाय चल रहे हैं। हाँ, तो ये तो सरल है। क्या करे सालू जी? हाँ जी भैया, ये सब उपाय हैं, ये तो सरल है। हाँ, तो सरलता बताई जा रही है। जी जी, तो ये तो सरल है। हाँ जी। कर्म के काम कठिन है क्या? जी, वो तो जब आएंगे उदय में, नहीं आएंगे तो हम कितने भी करते रहे, कितने करते रहो जी, कि नहीं जी। लेकिन सम्यक दर्शन का उपाय करो और सम्यक दर्शन ना हो। हाँ, ऐसा नहीं है। हाँ, जो कारण है उन कारणों को अगर मिलाया जाता है, कारण मिलते हैं और उस तरह का ज्ञान आप करते हो कि नहीं, तो आत्म स्वभाव प्राप्त होता है कि नहीं? जरूर होगा, जरूर होगा। हाँ, टलती नहीं जी। अब उनने फिर कहा कि निश्चय बिना व्यवहार कार्यकारी नहीं है क्या? जी, काय के बिना? निश्चय बिना। हाँ, निश्चय बिना कि नहीं? तो अब जैसे निश्चय क्या है? मैं जीव स्वभाव निश्चय, जीव निश्चय है, निश्चय कि नहीं? जी, जी। अब व्यवहार क्या है? कि जहाँ ये शरीर है, मान लीजिए हमसे जीव है, आँख से ज्ञान हो रहा है, तो इसका मतलब मैं जीव हूँ। व्यवहार है कि नहीं? जी, जी। तो अब जैसे एक व्यवहार धर्म का अंग है, भगवान के दर्शन कि नहीं? अच्छा जी। तो अगर आपको हाँ निश्चय का ज्ञान नहीं है तो दर्शन करने से धर्म नहीं हुआ क्या? अच्छा, ठीक है भैया। हाँ, अगर हमें निश्चय का ज्ञान व्यवहार कार्यकारी नहीं है। हाँ, कि अगर हमें ये नहीं पता कि भगवान वहाँ जीव रूप से विराजमान है,
हाँ शुद्ध चेतन रूप से, तो उनके दर्शन करना कार्यकारी नहीं हुआ और हाँ अपने भी दर्शन नहीं हुए फिर। नहीं हो पाएंगे जी कि नहीं। जी निश्चय बिना व्यवहार कार्यकारी नहीं है। ठीक है। हाँ अब जी जैसे दर्शन है तो उसमें भी दर्शन जब द्रव स्वभाव का पता है तो ही दर्शन होंगे कि नहीं। हाँ हाँ जी तो ही धर्म हुआ। हाँ जी अब ऐसे ही आपने जो जो व्यवहार आचरण किया कि नहीं, और उसमें हाँ। अगर निश्चय का ज्ञान नहीं है तो वो हुआ ही नहीं। नहीं हुआ नहीं हुआ। जैसे ब्रह्म स्थिर संयम है कि नहीं, तो जी ब्रह्म स्थिर संयम आत्मा के जानने के लिए है। हाँ क्या जी आत्मा हाँ में स्थिरता के लिए है। जी तो अगर आत्मा का पता नहीं है तो ब्रह्म स्थिर हाँ। संयम से क्या धर्म हुआ। हाँ, तो वो व्यवहार कार्यकारी नहीं है। हाँ हाँ जी ठीक है ना। जी और जैसे आगम ज्ञान है कि नहीं, हाँ तो हाँ आगम ज्ञान भी किस लिए है, निश्चय के हाँ लिए हाँ जी कि नहीं। अब आगम ज्ञान कितना भी किया जाए, अगर आत्मा का नहीं जानना हो रहा तो हाँ, तो कोई कार्यकारी नहीं है। हर का ही नहीं। 11 अंग 9 पूर्व तक का आगम ज्ञान किया कि नहीं, हाँ हाँ तो अब आत्मा का पता नहीं है जी, तो क्या हुआ। तो मोक्ष होना था वो हुआ ही नहीं। वो ही सुखी नहीं, होना था। हाँ निश्चय का पता ही नहीं चला। जी जी अब ऐसे ही 7 तत्वों को खूब पढ़ा कि नहीं, हाँ जी लेकिन 7 तत्वों में तत्व एक है कि हाँ नहीं, हाँ ये 7 बताने वाले हैं कि हाँ नहीं। जी हम्म तो अगर ऐसा आत्म स्वभाव नहीं देखा कि नहीं, हम्म तो क्या हुआ, कुछ भी नहीं, तो कार्यकारी नहीं है। कार्यकारी नहीं हुआ। मतलब आपने सुखी होने के लिए जो जो उपाय किया कि जी, नहीं, जी लेकिन उसमें मैं कौन हूँ ये नहीं जाना, नहीं जाना, तो वो कोई उपाय आपके लिए कार्यकारी नहीं होगा। नहीं हुआ। हाँ जी बिल्कुल। ये कहना चाह रहे हैं कि हाँ नहीं। हाँ अब चाहे आप भगवान के दर्शन करो, पूजन हाँ, करो, हाँ, वाणी सुनो कि नहीं, हाँ, अनवरत हाँ जी। धारण करो, महाव्रत धारण करो हाँ जी जी कि नहीं। जी मतलब उपाय है सो व्यवहार है कि नहीं। हाँ 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 तो उपाय से जो साधा जाए अपना शुद्ध स्वरूप वो निश्चय है वो निश्चय। कि नहीं। तो अगर निश्चय का ज्ञान नहीं है तो कोई धर्म के अंग ठीक से नहीं हो पाएगा। जी 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 कोई कोई कार्यकारी नहीं, कोई धर्म के अंग कार्यकारी कोई धर्म का अंग नहीं साध पाओगे। नहीं साथ करना। इसलिए क्या लिखा, निश्चय बिना व्यवहार कार्यकारी नहीं है नहीं बिल्कुल जी कि नहीं। पढ़ना पढ़ाना कि नहीं, हाँ हाँ, वस्तु का किसी वस्तु का त्याग करना कि हाँ नहीं, जी हाँ जी धर्म करना, धर्म साधन करना, देव दर्शन है कि नहीं। हाँ ये सब सब क्या है ये सब उपाय है। आज मुझे उपाय है, आवाज निश्चय नहीं आ रही, सभी को आवाज आ रही है? आ रही है, आवाज आ रही है। आवाज आ रही। आप ना लेफ्ट करके दोबारा आ जाओ, फिर आ जाएगी। उन्हें सुनाई नहीं दे रहा होगा। हमारी मीरा भाभी की भी नहीं आ रही है आवाज, कल भी नहीं आ रही, आज भी नहीं आ रही, परेशान हो रही थी। नेटवर्क का इशू। ठीक है ना जी तो ये बात भी सही है कि निश्चय बिना व्यवहार कार्यकारी नहीं है। हाँ जी क्योंकि अगर आपको निश्चय का ज्ञान नहीं है, अगर आत्मा का ज्ञान नहीं है, तो जो भी कार्य किया जाएगा उसमें मैं कर रहा हूँ ये रहेगा। हाँ जी जरूर रहेगा। हाँ मैं कर रहा हूँ ये जरूर रहेगा, जब अगर निश्चय का ज्ञान नहीं है तो। और जितना भी व्यवहार है वो सब निश्चय के लिए है। जी 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 अच्छा मंदिर जा रहे हैं कि नहीं, हाँ तो मंदिर जा रहे हैं, भगवान के दर्शन के लिए जा रहे हैं, तो मैं कौन हूँ ये जानने के लिए जा रहे हैं, ये जानने के लिए जा रहे हैं। हाँ जी कि नहीं। जी तो अगर मैं का जानने नहीं हुआ हाँ तो फिर दर्शन का क्या हुआ। दर्शन का कोई लाभ होना चाहिए था वो नहीं हुआ। जो लाभ होना चाहिए था वो नहीं हुआ। नहीं हुआ। हाँ जी हाँ जी और पुण्य बंद हो जाएगा तो उससे कोई काम बनेगा नहीं। नहीं बनेगा, क्योंकि मोह के साथ बंध रहा है, तो मोह के साथ ही उदय में आएगा वो पुण्य भी। जी अब क्या करें, व्यवहार बिना निश्चय में नहीं पहुंच सकते हैं। हाँ निश्चय में नहीं पहुंच सकते। जी निश्चय माने आत्मा कि नहीं। अगर आत्म व्यवहार के लिए जो चाहिए वो नहीं है तो आत्म व्यवहार नहीं हो पाएगा।
क्या? हाँ जी, नहीं हो पाएगा। हाँ, व्यवहार बिन निश्चय में नहीं पहुंच सकते। जैसे भगवान है कि नहीं, तो भगवान के दर्शन है, ये आत्मा के दर्शन के लिए क्या है? व्यवहार है। व्यवहार है। जिन वाणी है, जिन वचन है कि नहीं, तो जिन वचनों का मिलना निश्चय में पहुंचने के लिए क्या है? व्यवहार है। व्यवहार है। क्या करे सारू जी? हाँ जी भैया। हम्म, हाँ, निश्चय में पहुंचने के लिए व्यवहार है। व्यवहार है जी। इसलिए लिखा व्यवहार बिन निश्चय में नहीं पहुंच सकते। हाँ बिल्कुल। क्योंकि निश्चय है वो हमें दिखता ही नहीं। नहीं दिख रहा। जी। हाँ, निश्चय कौन है? हाँ, आत्मा। हाँ, निश्चय माने है तो है, तो कौन है? कि जीव है कि नहीं? अच्छा। तो जीव है वह निश्चय है। हाँ, नहीं? जीव है वो निश्चय है। जी। हाँ, अब जीव का जो जो है कि नहीं, चेतन है कि नहीं, तो वो निश्चय है। अब उस चेतन का पर्ण माने ज्ञान प्रकाश कि नहीं, तो वो सब है कि नहीं। अब उस है को हमें प्राप्त करना है, जानना है कि नहीं। जी। तो कह रहे व्यवहार बिना निश्चय में नहीं पहुंच सकते। नहीं पहुंच सकते। हाँ, अब वो हमें दिखता ही नहीं है। जी। क्या? वो हमें दिख ही नहीं रहा क्योंकि जैसे सामने कोई चीज रखी है कि नहीं, तो अगर आपको दिख रही है तो आप उसे ले सकते हैं, उठा सकते हैं। हाँ जी। हाँ, लेकिन अगर वो दिखे ही नहीं तो हम उसे कैसे ग्रहण करें? तो कैसे ग्रहण करें? जी। अब दिखे ही नहीं तो अब वो दिखे उसके लिए जो उपाय किया जाए। हाँ क्या? हाँ जी। वो हमें दिख जाए उसके लिए क्या किया जाए? जो भी उपाय किया जाए। जो भी उपाय किया जाए तो वो क्या होगा? वो सब व्यवहार है। वो व्यवहार होगा। बिल्कुल कि नहीं? जी। जी। तो अब जैसे ही भगवान, जैसे मैं शुद्ध चेतन हूँ, ये हमें नहीं दिख रहा कि नहीं, तो अब हम भगवान के दर्शन करने जाएंगे तो व्यवहार है। हाँ बिल्कुल। हाँ, उनके बिना, व्यवहार बिना नहीं पहुंच सकते। अब भगवान की वाणी है कि नहीं, जी। तो वाणी में बताया कि निश्चय तक कैसे पहुंचा जाए। हाँ जी, उनकी वाणी में ही आया नयों का स्वरूप। जी। हाँ, तभी तो हम कर लेते हैं कि जहाँ इंद्रिय में जीव है। हाँ जी बिल्कुल। तो देखो इंद्रिय से जीव का क्या हुआ? हाँ, व्यवहार हुआ। जी। हम इंद्रिय को तो समझ रहे हैं, लेकिन उसको सही नहीं समझ रहे कि नहीं। हमें इंद्रियों में ही ज्ञान समझ रहे हैं। हाँ, हमें इंद्रिय में ज्ञान समझ रहे हैं, इंद्रिय मेरी है ये समझ रहे। हाँ जी। हाँ जी। कि नहीं। तो अब आपको ये इंद्रिय पहुंचाएगी आत्मा तक। जी। इसलिए क्या कहा? इसलिए व्यवहार बिन निश्चय में नहीं पहुंच सकते। हाँ जी। जब हम आत्मा नहीं जान पा रहे हैं तब इंद्रिय से ही व्यवहार होगा। हाँ जी। और इंद्रिय की जो क्रिया हो रही है उससे क्या होगा? हाँ, ज्ञान स्वरूप होने का। हाँ, कि आत्मा है तो ज्ञान स्वरूप है, इसका व्यवहार हुआ। जी। कि नहीं। जी। और जो उसमें धर्म है, हाँ, उनसे मैं शुद्ध चेतन हूँ, इसका व्यवहार हो गया। जी। इसमें स्व चेता है, पर भी चेता है, लेकिन चेतना दोनों रूप नहीं होती। ऐसी चेतना शुद्ध है, अर्थात मैं तो शुद्ध चेतन में हूँ, पूरा निश्चय तक पूरा अपना शुद्ध स्वरूप दिखाई दिया। हाँ, तो अब जो बिना भगवान की वाणी के तो नहीं हुआ। जी। कि नहीं। अब जैसे मनुष्य जीव है कि नहीं, तो ये सब क्या है? व्यवहार है। जी। कि नहीं। अब मनुष्य तो दिख रहा है लेकिन क्या नहीं दिख रहा? हाँ, जीव नहीं दिख रहा। जी। तो भगवान की वाणी में क्या आया? हाँ, कि मनुष्य जीव है। जहाँ मनुष्य है, जहाँ मनुष्य दिख रहा है, हाँ, वहाँ नियम से जीव होगा। जी। ठीक है ना। हाँ जी। अब जीव है वो ज्ञान स्वरूप है। हाँ जी। क्या नहीं। जी। अब उस ज्ञान स्वरूप की सिद्धि के लिए जो आप जिसमें सोच रहे थे, हाँ, उसको देखेंगे कि इसमें ज्ञान है कि नहीं। जी। इसका आप प्रयोग करोगे, वो व्यवहार है। हाँ जी। जी। कि नहीं। ऐसे ही स्वरूप में स्थिरता है कि नहीं, उसके लिए वृत्ति संयम व्यवहार है। क्या? हाँ जी, स्वरूप में स्थिरता के लिए। हाँ, स्वरूप को अच्छी तरह
ज्ञान श्रद्धा करने के लिए 7 तत्वों का जानना व्यवहार है। हाँ जी, बिल्कुल। ठीक है ना? हाँ जी। क्या करें अर्चका जी? हाँ जी भैया, हम्म, 7 तत्व व्यवहार है। हाँ, आत्मा का ज्ञान श्रद्धा करने के लिए 7 तत्वों का जानना क्या है? व्यवहार है। ये व्यवहार है। आत्मा का स्वरूप अगर जान लिया तो उसमें ठहरने के लिए वृत्ति संयम क्या है? व्यवहार है। ये व्यवहार है कि नहीं? जब हम आत्मा जानते ही नहीं है कि नहीं, तो मनुष्य जीव है ऐसा ऐसा उपदेश आया, ये क्या है? ये व्यवहार है हाँ जी। कि नहीं? अब हम आत्मा को नहीं जानते और राग को जानते हैं कि नहीं, तो रागी जीव है, ये क्या है? ये भी व्यवहार है। ये व्यवहार है। तो 3 शरीर से आत्मा को कथन करना, ये क्या है? व्यवहार है। व्यवहार है कि नहीं? और उस कथन से आत्मा को जान लेना निश्चय। क्या? उस कथन से क्या करना? आत्मा को जान लेना। हाँ, आत्मा को जान लेना, ये आत्मा को जानने का विधान है कि नहीं? इसके बिना आत्मा जान ही नहीं जा सकता। नहीं, बिल्कुल। इसलिए क्या, हाँ, इसलिए क्या लगा, व्यवहार बिन निश्चय में नहीं पहुंच सकते। क्या? जी। जैसे 8 नंबर का आता है ना समय सार जी में। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, भाषा अनार बिना न समझाना शक अनार को, व्यवहार बिन परमार्थ का उपदेश होए अशक्य त्यों। क्या कह रहे आरती? हाँ जी भैया। क्या? हाँ, कि भाषा नारे बिना न समझाना जो शक्य नारे को। हाँ, क्योंकि हम तो अनार है। हाँ। ना अनार बुद्धि है कि नहीं? जो जिस विचार में, जिस मन में जो विचार रहता है कि शरीर में हूँ, तो जो बुद्धि कैसी है? अनारे बुद्धि है। अनार है कि नहीं? अब वो बुद्धि किन की है? जीव की। जीव की कि नहीं? तो अब वो जीवी अनार कहा जाए उस समय कि नहीं? अब कौन समझाए हमें कि तुम सुचेतन हो? हाँ, तो वो व्यवहार के बिना उपदेश ही अशक्य हो जाएगा। हाँ, तो अब तुम्हें व्यवहार किया जाएगा कि नहीं? तो अब जो आपको आत्मा तक पहुंचाने के लिए जो साधन होगा वो सब क्या है? सब व्यवहार है। सब व्यवहार है। जब हम जीव ही नहीं जानते तब कहा जाएगा मनुष्य जीव है, ये इंद्रिय जीव है कि नहीं? स्थावर जीव है, त्रस जीव है। तब जीव की पहचान हुई क्या? तब हुई कि नहीं? हम कहाँ जान पाए जीव? नहीं जानते थे। फिर ये कहा जाएगा कि शरीर को जीव नहीं जान लेना कि नहीं? फिर क्या कहा? हाँ, शरीर को कोई जीव नहीं जान लेना। हाँ, वो तो शरीर आदि की सापेक्षता से व्यवहार किया है। हाँ, कि एक इंद्रिय, 2 इंद्रिय, स्थावर त्रस। हाँ, तो जीव क्या है कि जो जानने देखने वाला है मनुष्य में, वो जीव है क्या? हाँ, जो जानने देखने वाला है वो है जीव। वो जीव है, मनुष्य जीव नहीं है। मनुष्य में जो जान देख रहा है वो जीव है। अब जैसे मनुष्य है तो मनुष्य आयु पूरी हो गई तो मनुष्य आकृति तो रखी है। अब उसमें कौन नहीं है? जीव नहीं है। तो क्या नहीं हो रहा वहां? जानना देखना नहीं हो रहा। हाँ, तब देखो अब समझ में आई। जानने देखने वाला चला गया। जानने देखने वाला चला गया, मनुष्य तो है कि नहीं? तो फिर भेद कराया कि जो मनुष्य में जान देख रहा है वो जीव है कि नहीं? हाँ जी। अब हमने फिर पकड़ लिया व्यवहार क्या? हाँ, कि जो जानने देखने वाला है वो जीव है। वो जीव है। तो अब हमने जीव क्या समझा? जो दर्शन ज्ञान वाला है वो जीव है, ये समझा। मैं क्या नहीं समझा? कि जो शरीर है वो जीव है, ये नहीं समझा। नहीं। हाँ, अच्छा, मैं जीव हूँ ये नहीं समझा। अभी तो यही समझा है कि जो जानने देखने वाला है वो जीव है। और क्या नहीं समझा? मैं जीव हूँ, अभी ये नहीं समझा है। अरे जी समझा है
कि मैं जीव हूँ, जानने देखने वाला हूँ। अब ये जानने देखने वाला जीव है, ये व्यवहार है कि ये निश्चय है? ये निश्चय है। क्या कह रहे मालिनी जी? जी भैया, हाँ जी। जीव जानने तो देखने वाला है, ये क्या है? सही बात है कि नहीं है? ये तो मतलब जीव का कथन ज्ञान दर्शन से कर रहे हैं। तो ये निश्चय है कि व्यवहार है? तो ये तो व्यवहार है। व्यवहार है ये। हाँ जी। जब तक हम चेतन पे नहीं पहुंचेंगे, उसके अस्थि नास्ति धर्म पे नहीं आएंगे, तो सब तब निश्चय पे आएंगे। तो ये जीव जानने देखने वाला है, ये जीव जानने देखने वाला है, जो व्यवहार है। अच्छा, थोड़ा सा इसमें सोचना पड़ेगा। क्या कह रहे सालू जी? हाँ जी भैया, व्यवहार ही हुआ, जानने देखने वाला है, ये तो समझाने के लिए बताया था। लेकिन तो ये कौन सा व्यवहार है ये भैया जो वो होता है ना निश्चय वाला, नाम नहीं है, समझ नहीं आ रहा भैया उसका। जो जीव तो शुद्ध चेतन है। ये गुण गुड़ी का व्यवहार हुआ। वो अपनी ये गुण गुड़ी का व्यवहार हुआ ना, गुड़ से गुड़ी का व्यवहार हुआ। हाँ, जो व्यवहार है तो ये गुण गुड़ी का व्यवहार है कि नहीं? ठीक है, उसे भी बोलते हैं निश्चय। एक और कथन आता है ना भैया इसका, जो द्रव्य संग्रह में आया है। एक तो देखो, सुनो, एक तो देखो, एक तो शरीर से जीव का व्यवहार होता है कि नहीं? ये शरीर से जीव का व्यवहार होता है, वो भी व्यवहार है कि नहीं? और ये गुण से गुणी का कथन किया जाता है, वो भी व्यवहार है कि नहीं? जी। लेकिन जो द्रव स्वभाव है उसे जान लेना वो निश्चय है। वो निश्चय है, ठीक है ना? हाँ, तो व्यवहारिक कहेंगे ना भैया ऐसे। हाँ, है ना? ठीक है भैया, हमने तो निश्चय इसलिए कहा था कि जीव है ना, वो दर्शन ज्ञान स्वरूप ही है, तो जिसका स्वभाव है तो स्वभाव तो निश्चय होता है, इसलिए बोला था। लेकिन हाँ, ये बात भी सही है क्योंकि वो गुण है उसका, तो गुण से गुणी का व्यवहार हो रहा है, तो ये गुण गुणी का व्यवहार हुआ। अगर आप निश्चय तो मैं शुद्ध चेतन हूँ, ये बिल्कुल। और भैया हम तो उस गुण से ही पकड़ पा रहे हैं, तो इसलिए वो सब पकड़ोगे, वो सब सिस्टम यही रहेगा। हाँ, तभी वो व्यवहार ही हो रहा है उसका, व्यवहार हो रहा है। हाँ, अब आप कहोगे व्यवहार कैसे है? अब आप कहोगे ये व्यवहार कैसे है? क्यों इसमें विकल्प है? क्या इसमें विकल्प है? ठीक। अभी हमने शुद्ध चेतन देखा नहीं है, अभी तो हम गुण से पकड़ रहे हैं। हाँ, अभी तो आप गुण से पकड़ रहे हो। जी। ज्ञान दर्शन चारित्र अभेद रूप वस्तु तो जीव शुद्ध चेतन ही है ना, इससे भी तो व्यवहार हो रहा है इन गुणों से। उसको अलग अलग मत समझ लेना, ये बात समय सार की बात। वो सब बात सही है, लेकिन अगर मैं शुद्ध चेतन हूँ यहाँ तक नहीं आए कि नहीं? हाँ जी। तो विकल्प रहता है कि नहीं? और निश्चय में विकल्प है नहीं क्या? नहीं भैया, जो अपन विधि लगाते हैं वो भी तो विकल्प ही है। तो वो तो विचार रूप से रहेगा ही, वो तो ऐसे ही होगा कि नहीं? हाँ, और फिर जब वो मैं शुद्ध चेतन हूँ वो आ जाता है, वहाँ विकल्प छूट जाता है, खत्म, सब बात खत्म। हाँ, फिर वो शुद्ध चेतन है, उसका विचार होता है। हाँ, तो ऐसे ही है, जो मत ज्ञान है तो ऐसे काम करता है, तो ऐसे अनुभव होगा। हाँ जी। हाँ, लेकिन आपको पता तो है कि हमें कहाँ पहुँचना है। बिल्कुल। हाँ, ये तो साधन है सब। हाँ, ये तो साधन है। पहुँचना तो वही है, निश्चय पे। हाँ, अगर आपको वो निश्चय का ज्ञान नहीं है तो फिर ये विकल्प रहेगा। बिल्कुल। क्या अब जैसे बहुत से जीव हैं कि नहीं, उन्हें वेद ज्ञान में निर्मलता नहीं है कि नहीं है। हाँ, उन्हें विधि नहीं है, तो वे जी कहते हैं हम तो जीव हैं कि नहीं, हम तो जानने देखने वाले हैं क्या? हाँ, फिर तो बहुत बातें कहते हैं। हाँ, परम परिणामी स्वभाव है हमारा, पता नहीं कितना मतलब ये कि फिर आपके मन में जो रहेगा, अच्छा जानने और देखने वाला वो जीव है कि नहीं? तो हमेशा क्या बात रहेगी? जानने देखने मतलब
जानने देखने दो चीजें हो रही हैं क्या, जबकि हाँ। एक का ही रूप है जानना देखना, तो वो एक तो आया नहीं। हाँ, बुद्धि दो पे ही रही, जानने पे और हाँ। देखने पे। हाँ, दो पे ही रही, जानना देखना, जानना देखना। हाँ, ये जानना देखना बोलने में भी एक तो का दो आ भाव रहे है हैं क्या। जी, दोनों एक को बता रहे हैं। अब एक का रूप है, चेतन को है उपयोग रूप क्या। हाँ जी जानना देखना चेतन की शकल है, जी, तो तुम्हें जानने देखने पर रहना चाहिए कि चेतन तक पहुंचना चाहिए। चेतन तक पहुंचना चाहिए, उसी के हाँ, लिए वही तो बताया जा निश्चय रहा है। है। हाँ जी, अब उसे अच्छी तरह समझने के लिए जो व्यवहार है, हाँ, इसलिए जी जानना देखना व्यवहार हो गया चेतन तक पहुंचने के लिए। हाँ, पहुंचने के लिए है। अगर चेतन तक नहीं पहुंचे तो फिर जीव विकल्प रहेगा। हम तो जानने देखने वाले हैं, है नहीं। हाँ, तो आता ना जीव है वो ज्ञान स्वरूप है। हाँ, तो वो सही है कि नहीं। हाँ, लेकिन जानने देखने देखो एक वस्तु के वो जो गुण है दोनों, उसका कथन हो, भेद हुआ, है नहीं। एक अभेद में गुण गुणी का भेद हुआ ये क्या। हाँ जी, एक अभेद में गुण गुणी का भेद हुआ तो है नहीं है। नहीं है जानना देखना एक के ही तो भाव है जी, चेतन के भाव है ये। हाँ, तो एक को ग्रहण करना चाहिए था कि नहीं। और एक को समझने के लिए जो जानने देखना है, जो कथन है, जो व्यवहार है क्या। तो ऐसा भी होता है क्या, कहीं तो शरीर से जीव का कथन होता है कि नहीं। हाँ जी, और कहीं जीव के गुण से जीव का कथन होता है। हाँ जी, कि नहीं। तो ऐसे दोनों कथनों के बिना निश्चय तक नहीं पहुंच सकते। ये कहना चाह रहे हैं आचार्य क्या जी। हाँ जी, कि ये दोनों कथनों के बिना निश्चय तक नहीं पहुंच सकते। हाँ, इसलिए क्या लिखा, व्यवहार बिन निश्चय में नहीं पहुंच सकते जी। और पहले क्या लिखा, निश्चय बिना व्यवहार कारकारी नहीं है। चाहे कितना पढ़ो आप क्या। हाँ, चाहे कितना पढ़ो लिखो। हाँ, देह से अपने को अलग अनुभव नहीं कर रहे कि नहीं, तो आपका धर्म का कोई भी अंग आपका क्या है, वो कार्यकारी नहीं है। क्योंकि कर किस लिए रहे थे ये धर्म साधन, आत्मा को जानने के लिए। और प्रयोजन क्या है, सुखी होना। तो सुख होगा ही नहीं। ध्यारंग नो पूर्व का ज्ञान कर लो, लेकिन निश्चय बिना व्यवहार कार्यकारी नहीं है। हाँ, कार्यकारी नहीं है। भाई साहब, इसी को असद्भुत व्यवहार और सद्भुत व्यवहार बोलते हैं, है ना। बहुत ज्यादा मत फैलाओ, नहीं तो अव्याल भूल जाओगे कि नहीं। अच्छा, ठीक। हाँ, मतलब वो तो सही है, वो तो अब अव्याल आगम पद्धति में जाओगे तो इनके दूसरे नाम है क्या। हाँ, ठीक है। सद्भुत व्यवहार, असद्भुत व्यवहार, उपचारित, अनुपचारित कि नहीं। हाँ, अनेक नाम है कि नहीं। लेकिन यहाँ तो थोड़ा उसी में चलने दो, नहीं तो भूल जाओगे व्यवहार। सही बात है, ठीक है भाई साहब। हाँ, मतलब है तो ये सही कि नहीं। उपचारित भी होता है, अनुपचारित भी होता है, सद्भूत भी होता है, असद्भूत भी होता है, सब है कि नहीं। जी। ये एक वस्तु को अच्छी तरह जानने के ये सब क्या है, साधन। हाँ, सब साधन है नहीं। लेकिन यहाँ तो उनने उतना लिया है कि नहीं जी, कि निश्चय बिना व्यवहार कार्यकारी नहीं है। नहीं, अगर आत्मा का ज्ञान नहीं है कि नहीं, क्योंकि हमारा प्रयोजन क्या है, कोई भी कार्य करते हो आप किस लिए कर रहे हो, किस लिए कर रहे हो। जैसे आप दुकान जा रहे हो तो किस लिए जा रहे हो, भाई धन आएगा, सुखी होंगे उससे। हाँ, मतलब धन कमाने के लिए कि नहीं जी। तो अगर आपकी दृष्टि धन पे नहीं है तो आपको दुकान में जाना बेकार है, व्यर्थ है क्या। जैसे आप दुकान पे जाओ और लाभ पे दृष्टि है नहीं, लाभ आप समझते नहीं क्या होता है, तो आपको दुकान पे जाना क्या है, बेकार, व्यर्थ है, बेकार है कि नहीं। तो अब आप सुखी होने के लिए जो काम करो कि नहीं, कोई धर्म साधन करो, अब उसमें सुखी आप हो नहीं क्या, तो वो काम तुम्हारे लिए कैसा रहा।
बेकार व्यर्थ है। हाँ, कार्यकारी तो नहीं रहा। नहीं रहा। कार्यकारी तो जब हो, जब हमारे प्रयोजन की सिद्धि हो। ठीक। क्या? जब का प्रयोजन की सिद्धि हो तब कार्यकारी होगा। तब कार्यकारी है कि नहीं? तो ऐसे भगवान के दर्शन कार्यकारी हैं क्या? नहीं है? है ना? हाँ है, लेकिन कब? हाँ, जब निर्दर्शन हो जाए। हाँ, ठीक बात। तो सही है कि नहीं? और भगवान का पूजन कार्यकारी है हाँ, जब निज गुणों की स्मृति हो जाए। क्या? जी जी। क्या हमारा भी ऐसे स्वरूप है? हाँ जी, ठीक। जैसे भगवान के गुण है तो पूजा में क्या होता है? भगवान के गुणों का स्मरण किया जाता है कि नहीं? गुणानुवाद किया जाता है कि नहीं? गुण गाए जाते हैं कि नहीं? तो उससे हमें हमारे भी ऐसे ही गुण है, हमारा भी ऐसे रूप है, ये आना चाहिए कि नहीं? जी जी जी, सही बात है। तभी कार्यकारी है। हाँ, तो उनके गुणगान करना कार्यकारी है। अब भगवान की वाणी का सुनना कि नहीं, तो वो कब कार्यकारी है? जब है ना हम अपने ऊपर उस चीज को इम्प्लीमेंट करें। हाँ, जब उन वचनों को लेकर हम मैं कौन ये जान लें जी कि नहीं? जी। और अब अणुव्रत धारण करना कि नहीं, तो अणुव्रत धारण करना कब कार्यकारी है? जब हम अपने ऊपर उसको इम्प्लीमेंट करें, अपनी आत्मा को जाने उस चीज पे। हाँ, जब स्वरूप में स्थिरता होने लगे कि नहीं? हाँ। अब स्वरूप में स्थिरता है नहीं, स्वरूप का पता ही नहीं है, तो अणुव्रत क्या किस काम के? किसी काम के नहीं है, वो तो घास फूस ही है। हाँ, ऐसे ही महाभारत धारण करना कि नहीं, काय के लिए है? स्वरूप में प्रतिपन्न करने के लिए कि नहीं? जी। गुण निर्जरा हो जाए। क्या? लेकिन अगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ तो महाभारत किस काम के? नहीं, कार्यकारी नहीं है। तो जो भी साधन आपने अपनाए गए कि नहीं, मगर अगर साध्य की सिद्धि नहीं हुई तो कह रहे वो कार्यकारी नहीं है। हाँ, व्यर्थ है। हाँ, इसलिए लिखा निश्चय बिना व्यवहार कार्यकारी नहीं है। नहीं है। और व्यवहार में निश्चय में नहीं पहुंच सकते, ये बात भी है। जो बात सही है कि नहीं? जी। क्योंकि अनादि से अज्ञान है। क्या? अनादि से अज्ञान है। हाँ, अनादि से अज्ञान भाव है कि नहीं? मैं अपना स्वरूप नहीं जानता। दो बीमारी लगी हुई है अनादि से। कौन सी? मैं अनिल हूँ, ये तो बीमारी है ही, सब चली रही है। नहीं, वो तो ये तो अस्थाई है, ये स्थाई नहीं है। मैं अनिल हूँ, ये तो अनिल नाम का शरीर है तब तक है। हाँ कि नहीं? इससे पहले भी कोई शरीर था कि नहीं? हाँ था। तब उसमें अपनापन था कि नहीं, कि मैं ये हूँ, अब ये है कि नहीं? लेकिन इसकी अनादि बीमारियां क्या है? दो, उससे ये हुआ मैं अनिल हूँ। शरीर से मैं हूँ ऐसा। तो अब इसकी अनादि जो बीमारियां हैं वो है इंद्रिय ज्ञान और मोह का उदय है। क्या? जी जी, इंद्रिय ज्ञान और मोह का उदय। मोह का उदय है। ये दो बातें चल रही हैं। क्या करे अर्चका जी? हाँ जी भैया, यही बात चल रही। हाँ, अनादि से झंझट क्या फैला हुआ है? इंद्रिय ज्ञान और मोह का उदय है हाँ जी। कि नहीं? अब इंद्रिय ज्ञान का कारण है ज्ञानावरणी दर्शनावरणी का संबंध कि नहीं? जी हाँ जी। तो अब जानना देखना इंद्रिय की तरफ से होगा तो सबसे पहले क्या दिखेगा? इंद्रियों से दिखेगा, शरीर दिखेगा। शरीर दिखेगा। अब मोह का उदय तो ऐसा लगता है ये मैं हूँ हाँ जी कि नहीं? जी। यही तो बनने की दशा। हाँ जी, यही समझे। अब इसमें से हमें मैं शुद्ध चेतन जो जानना है। क्या? मैं शुद्ध चेतन नहीं जानना, ये जानना है। तो अब हमारे लिए जो हमें समझाइश के लिए जो
साधन आएंगे वे सब व्यवहार है। हाँ जी, क्या जितने भी साधन आएंगे सब व्यवहार है। व्यवहार है कि नहीं? अब हम इस बीमारी के साथ जगत में भ्रमण कर रहे हैं। क्या जी, संसार में क्या हो रहा है? जीव इंद्रिय ज्ञान और मोह के साथ भ्रमण हो रहा है हाँ जी, कि नहीं हो रहा? हो रहा है। हो रहा है। अब भ्रमते 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 कितना समय हो गया? अनादिकाल से धर्म है। अनादिकाल हो गया। हाँ जी, क्या ये बात को टोडरमल साहब ने कहा है कि नहीं कहा? कहा है। हाँ, अनादि से जीव को इंद्रिय ज्ञान है कि नहीं? जी, सो स्वयं पृथक भाषित होता नहीं। क्या? हाँ जी, स्वयं पृथक भाषित होता नहीं है। हाँ, और मोह के वजह से इंद्रियों में प्रीति पाई जाती है। हाँ जी, ये सब बातें बताई हैं कि नहीं? जी, बताइए। अब इसमें भ्रमते भ्रमते अनंत काल बीत गया कि नहीं बीत गया? बीत गया। बीत गया। तो अब हमें भगवान मिले। क्या? हाँ जी, भगवान मिल गया। अब हमें भ्रमते भ्रमते क्या हुआ? भगवान मिल गए। हाँ, कि भ्रमते भ्रमते मनुष्य पर्याय बड़ी कठिनाई से मिल गई कि नहीं? जी, जैन कुल मिल गया, जिनवाणी मिल गई कि नहीं? जी, तो अब यहाँ से हमें बताया जाएगा, यहाँ निश्चय से पहुंचाया जाएगा। क्या? हाँ जी, और इस प्लेटफॉर्म के अलावा, इस पर्याय के अलावा, इस कुल के अलावा कि नहीं, जिनेन्द्र भगवान के अलावा कहीं कोई बता नहीं सकता। नहीं बता। हाँ जी, नहीं बता। कोई जानते ही नहीं है। किसी भी पर्याय में जाओ, किसी भी क्षेत्र में जाओ, किसी भी काल में जाओ, किसी को नहीं मालूम कि मैं कौन हूँ। हाँ जी, कि नहीं? जी तो कहा है 4 नंबर का था मैं। हाँ जी, है सारस्वत परिचित अनुभूत भोग बंधन की कथा। क्या? पर से जुदा एकत्व की उपलब्धि केवल सुलभ न। सब बातें सुलभ है कि नहीं है? कोई चीज अगर आप भूल जाओ तो बताने वाले मिल जाएंगे कि नहीं? हाँ जी, मिल जाएंगे। और मैं कौन हूँ जी बताने वाले? नहीं मिलेंगे। हाँ, मिले ही नहीं रहे, बड़ी मुश्किल में मिले हैं कि नहीं? क्या कह रहे हैं अनिल जी? जी भाई साहब, बड़ी मुश्किल से मिले हैं, बड़े भाग्य से मिले हैं। हाँ, अति पुण्य उदय मम आयो कि नहीं? प्रभु तुम्हारा दर्शन पायो। जी हाँ, बात प्रभु तुम्हारा सोचने आई है, दर्शन पायो। बहुत बड़ी बात हो गई। हाँ, बहुत लंबी बीमारी है ये। जी भाई साहब, लेकिन अब भगवान मिले। क्या? तुम मिले शांत स्वरूप। क्या? शांति सुख समृद्ध जगपति। हाँ, तुम मिले शांत स्वरूप, शांत दाता सुखमयी। क्या? जी भूल दर दर भटकते, शांति कब किसने लई। क्या? जी है ना शांति पाठ में? जा है। निज घर बिना विश्राम नहीं, आज यह निश्चय हुआ। काज नहीं, काज ऐसा कुछ नहीं। मोह की चट्टान टूटी, शांति निर्जर बह रहा। निर्जर बह रही, यह शांति धारा हो अखंड, चिरकाल तक बहती रहे। होवे निमग्न, सुबह भजन सुख शांति सब पाते रहे। हाँ, तो कैसा होगा जी काम? अब होगा। हाँ, जो हो रहा है कि नहीं? तो अब भगवान ने बताया। हाँ, अब भगवान ने बताया कि नहीं? एक भैया देखा जाए तो यही शांति धारा है। और जब मैं शुद्ध चैतन्य हूँ, जो धारा टूटती नहीं, और बाकी जो शांत जी तो पल पल टूट रही है। और का ये तो शांति धारा है, और उसी में बताया जा रहा है। क्योंकि जे नहीं है, जे है शांति धारा, जो कभी टूटती नहीं। मैं शुद्ध चैतन्य हूँ। भाई जब पूजा भगवान की करी तब ये परिणाम भींग गए कि नहीं? वेद विज्ञान पूजा में रखा हुआ है पूरा कि नहीं? तब कभी तो मालूम पड़ा तुम मिले शांति स्वरूप। क्या? जी, तब भगवान मिले तभी तो मालूम पड़ी कि जहाँ इंद्रिय में जीव है। नहीं हमें क्या मालूम, हम तो समझ रहे इंद्रिय जी हमें
क्या कह रहे सालू जी? हाँ जी, इंद्रियों को ही अपने अब समझ रहे थे कि ये हाँ, हम है। हमको हमारे पास तो ये दो बीमारियां हैं जी, कि नहीं? अनादि से मोह का उदय और इंद्रिय ज्ञान। इंद्रिय ज्ञान है कि नहीं? तो मोह के वजह से तो जो दिखाई दे वो मेरा। हाँ जी। हाँ, जो शरीर के लिए वो इष्ट है वो अच्छा। हाँ जी, हाँ जी। जो शरीर के लिए अनिष्ट है वो बुरा। हाँ जी। अगर इस भावना में जी रहे हैं, हाँ जी। कुछ पता ही नहीं है जी, कि नहीं? अब अनंत काल हो गया ऐसे घूमते घूमते, हो गया कि नहीं? हाँ तो जी। आज दाव लगा है क्या? जी 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 जी। हाँ, जैसे बहुत पुण्य। हाँ, टोटो भाई साहब कहते ना, अवसर चूकना योग नहीं है, अवसर फिर नहीं आएगा। हाँ बिल्कुल। क्या? जी जी, अब अवसर आया है। अब अवसर आया है। जी। तो अब अवसर आया है, अब भगवान की वाणी मिली कि नहीं? जी। अवसर आया है लेकिन हम सब अवसर में लेट हैं क्या? लेट है कि राइट टाइम है? राइट टाइम है भैया। अवसर तो इससे अच्छे भी निकल गए कि नहीं? लेकिन हमारे लिए अब आ गया तो बस अब। हाँ, मतलब ये है कि अगर दोनों बातें हैं, जैसे भगवान समोसण सहित विराजमान थे तब आते तो और अच्छा होता कि नहीं? हाँ, तब तो इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। हाँ, तब इतनी मेहनत भी नहीं करना पड़ती, जल्दी से काम हो जाता। जल्दी से काम हो जाता है। ठीक है जी। वो टाइम पे होता है, ये लेट हो गया। पंचम काल में हो तो उस हिसाब से लेट है कि नहीं? ठीक है जी। अब कौन आचार के टाइम पे होते तो भी ठीक रहता, तो भी कि ठीक नहीं? होता। हाँ, भावलिंगी मुनराज के सामने होते तो और जल्दी सुधर जाते, समझ में आता। जी जी। हाँ, तो उस हिसाब से भी लेट है कि नहीं? है भैया, लेट है। हाँ, लेकिन जिनवाणी मिल गई और जो सही बात है वो मिल गई कि नहीं, तो लेट भी नहीं है। तो वो अवसर भैया पंचम काल के पहले पखवाड़े में ये बात समझ में आ गई, तो फिर जल्दी ही तो है, लेट कहाँ हुए? अगर लेट तो तब हो जाते जब दिन निकल जाता, जीवाणी कहीं होती नहीं। जैसे वो आरती बहुत मेहनत करनी पड़ रही है, फिर भूल जाते हैं, उस टाइम पे काम जल्दी होता। हाँ, मतलब ये है कि आत्मा को मैं कौन जानने के तीन निमित्त हैं कि नहीं? देव, गुरु और शास्त्र। हाँ, तो देव और गुरु का अवसर तो चूक गए। अब देव और गुरु मिल नहीं रहे, अब तो केवल वाणी से ही काम चल रहा है कि नहीं? हाँ, ठीक है। अब सबसे उत्कृष्ट निमित्त कौन है? देव कि नहीं? तो देव का मिलन नहीं हुआ, इसलिए हम लेट हैं कि नहीं? और उनसे फिर नीचे गुरु है, भावलिंगी गुरु। हाँ, जो मुनराज है कि नहीं? तो अब जैसे जिनने जो लिखा है अब वही मिल जाते कि नहीं? जैसे समय सार किसने बनाया, किसने लिखा? कुनकुन आचार्य ने लिखा। तो वो अगर वही सामने मिल जाते तो और अच्छा होता कि नहीं? और कोई बात है सबका समाधान हो जाता कि नहीं? हो जाता। हाँ, तो अब उस हिसाब से भी लेट है जी। लेकिन जो बात यहाँ पे हमें समझना चाहिए, जो धर्म के बारे में जो मूल बात है वो मिल गई कि नहीं? लेट भी नहीं है। नहीं है जी। मतलब मनुष्य पर्याय तो जा ही रही है कि नहीं? आप चाहे मैं कौन जानो या न जानो कि नहीं, तो जा रही है, लेकिन आप इस अवसर का लाभ भी तो उठा रहे हैं जी। अब यही लाभ उठ रहा है, और तो सब खाया पिया ठीक है। तो हमें मिल रही है, हमारा काम बनना है, सही है, बन रहा है कि नहीं? अब किसी के 50 साल निकल गए, 50 साल बाद जो पता चला कि नहीं कि जहाँ इंद्रिय में जीव है जी। किसी के 40 निकल गए, किसी के 30 निकल गए, किसी के 20 निकल गए जी कि नहीं? अब जैसे मान किसी के 30 निकल गए, तो अब हमें विचार ये आ रहा है कि ये तो बहुत पहले मिलना चाहिए थी हमें, तो और अच्छा होता। क्या? हाँ जी। 30 तो चले गए बेकार। चलेगा। जैसे आप क्लास में आए, मान लो आधा घंटा लेट हो गए, तो आपको समझ में नहीं आती कि हम लेट हो गए? पता होता है भैया जी। हाँ, तो उस हिसाब से जो बात आप समझ रहे हैं, जो बात अगर 20 साल पहले और समझते तो और जल्दी काम बन जाता। हाँ जी, जैसे अब बच्चे समझ रहे हैं तो ये लगता है
ये कितने भाग्यशाली हैं, ये अब हाँ, समझ रहे हैं। अब जो आज अर्चका जी पढ़ा रही हैं जो बच्चे, हाँ, है नहीं, हाँ, ये है राइट टाइम क्या? ये राइट टाइम है, बिल्कुल राइट टाइम है जी। कषायों का घर करने की वो ही नहीं रहती। हाँ जी क्या करे अर्चका जी? हाँ जी भैया। आप राइट टाइम हो गए, जो बच्चे राइट टाइम हो रहे हैं। बच्चे हैं राइट टाइम। हाँ, तो इनके लिए यही समय सही था कि नहीं? हाँ अब ऐसे पढ़ते पढ़ते 8 साल के बाद जो पकड़ने लग जाएंगे हाँ कि नहीं? जी। लेकिन अब यही बात हमें मिली 30 साल में, जबकि उम्र थी 30 साल। तो हाँ अब वो जानकारी के लिए अब जो पता चल रहा है कि ये तो बहुत पहले मिलना चाहिए थी ये बात, कि नहीं? जी। हाँ जी। तो जो तमाम फालतू बातें चली गई हैं दिमाग में, ये नहीं जाती, सही बात है। कि नहीं? हाँ जी। लेकिन फिर भी जो हमारे भले का जो उपदेश है वो मिल गया, ये अच्छा ही है जी। कि नहीं? हाँ जी, अच्छा ही है। हाँ, नहीं तो बहुत से जी ऐसे हैं कि जो आप जान पा रहे हो ये भी नहीं जान पा रहे, कि नहीं? बिल्कुल। उन्हें मिला ही नहीं कोई बताने वाला, जी। लेकिन अपने को मिले कि नहीं? मिल गए। हाँ मिल गए, भाई साहब मिल गए, कि नहीं? और समझ में भी आ गई। हाँ, अब ये लिखी हुई बातें अब समझ में आने लगी। हाँ जी। तो कहने का मतलब ये हुआ कि व्यवहार बिना निश्चय में नहीं पहुंच सकते, ये बात सिद्ध भी हो रही है। हाँ जी। क्योंकि जिस वस्तु को जानना है उसका हम पहले से अज्ञान है उसके बारे में, जी। कि नहीं? हाँ जी। अब क्या कह रहे? निश्चय बिना व्यवहार कार्यकारी नहीं है, और व्यवहार बिना निश्चय में भी नहीं पहुंच सकते। तो बात समझ आएगी कि नहीं? हाँ बिल्कुल आ गई। समझिए, अभेद बिना भेद नहीं होता, और भेद बिना अभेद नहीं होता। बस अब देखो, जो बात कही है उसी के बारे में बात चलेगी। अब ये क्या दो बातें आई, निश्चय बिना व्यवहार कार्यकारी नहीं है, पहली बात, और व्यवहार बिना निश्चय में नहीं पहुंच सकते। दोनों बातें समझ में आई कि नहीं? हाँ। मतलब ये है, व्यवहार धर्म के अंग कितने हैं? 5 अंग हैं। कौन कौन से? आमना, धर्मोपदेश, दर्शन, भगवान के पूजन, दर्शन, क्या? स्वाध्याय। भगवान के पूजन, दर्शन, स्वाध्याय। देव पूजा, क्रम से बताओ, क्रम से। देव पूजा, गुरु बाती, स्वाध्याय, संयम, तप, दान, कर्माणी, दिने। हाँ, तो मतलब सबसे पहले भगवान के दर्शन, कि नहीं? जी। भगवान का पूजन, जी। भगवान के वचनों का सुनना, जी। नहीं, उनके निकटवर्ती होना, जी। उन रूप परिवर्तन करना, ये हो गए 5 अंग। निकटवर्ती होना माने अनवरत धारण करना, जी जी बिल्कुल, कि नहीं? उन रूप परिवर्तन करना माने महाव्रत धारण करना, जी ठीक है ना? जी। तो ये धर्म के अंग है। अब इसमें से किसी भी अंग में आप हो, कि नहीं? जी। निश्चय का जानना जरूरी है। निश्चय के बिना निश्चय के लिए तो है ही सब, क्या? निश्चय के बिना कार्यकारी नहीं है। हाँ, अब भगवान के दर्शन आप रोज करो, अगर निर्दर्शन नहीं कर पा रहे, कि नहीं, तो वो फल आना चाहिए था, वो फल आया नहीं। सही है। देव दर्शन भी विधि पूर्वक करते हैं, वही चेतना को, उनकी केवल ज्ञान चेतना को नमस्कार करते पूरी विधि लगा के, और अपने को भी उसी समय दर्शन करते हैं, और अपने चेतना के सन्मुख होकर उनकी चेतना को नमन करते, वो बराबर पूरी विधि लगा के। हाँ, मतलब ये है कि आप अगर दर्शन करने जाओ
तो आपको जो पता होना चाहिए कि हम यहाँ किस लिए आए हैं। सही बात। क्या हम ऐसा भगवान जैसा बनने के लिए आए। हाँ, मतलब अपने दर्शन के लिए आए कि नहीं। जी नहीं तो दर्शन, दर्शन है वही निश्चय है, नहीं दर्शन है वही निश्चय है। वही निश्चय है कि नहीं। अब उसके लिए हम आए भगवान के दर्शन करने कि नहीं। जी जिन दर्शन से निदर्शन कि नहीं। जी। तो अगर आप जिन दर्शन से निदर्शन कर रहे हो कि नहीं तो ठीक है। हाँ, जिस दर्शन भगवान को देख के ही अपने अपने शुद्ध चेतना की याद आती है, तो पूरी जैसी भगवान की विधि लगाते हैं और वैसी साथ में अपनी भी विधि लगाते हैं, फिर तो अपनी ठीक है। चेतना की विधि की चेतना को ही नमन करते हैं। ठीक है ना। और अगर आपको अब ये पता ही नहीं है कि हम यहाँ मंदिर में भगवान के दर्शन किस प्रयोजन के लिए आए हैं, किस लिए दर्शन कर रहे हो, तो नहीं तो कार्यकारी नहीं है। बिल्कुल सही बात है। निश्चय के बिना व्यवहार कार्यकारी नहीं है। हाँ, मतलब कार्यकारी का मतलब ये है कि जो फल आना चाहिए वो नहीं आएगा जी कि नहीं। पुण्य बंध तो हो जाएगा, लेकिन पुण्य बंध से काम नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। पुण्य तो बहुत बार बांध चुके, बहुत बार निकल चुका कि नहीं। सही बात है, वो तो काम निर्जरा होती रहेगी और बनती रहेगी। हाँ, तो इसलिए कहा कि निश्चय बिना व्यवहार कार्यकारी नहीं है। आपको हर धर्म के अंग में अपने अपने अपनी बात तो पहले रखना चाहिए। क्या हर धर्म के अंग में अपनी बात पहले रखना चाहिए। हाँ, मतलब आप अपने को तो आगे रखो कि नहीं। जैसे जिन दर्शन के लिए जाओ तो निज दर्शन के लिए गए हैं, ये ध्यान रखना। क्या हाँ, निज दर्शन की गई है। मैं जीव हूँ, मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, मैं चेतन स्वरूप हूँ, मेरी चेतना में ज्ञान का प्रकाश हो रहा है, ज्ञान प्रकाश रूप से परिणमन हो रहा है। और ये मैंने जाना इंद्री से, तो इंद्री में भी ज्ञान नहीं है और मोह भाव में भी ज्ञान नहीं है। जो दर्शन के भाव है, पूजन के भाव है, उसमें भी ज्ञान नहीं है। और इसमें जीव में इसका ये हो रहा है, जो 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 चेतना में परिणमन हो रहा है ज्ञान प्रकाश रूप से, वो शुद्ध चेतन रूप से हो रहा है। इसलिए मैं शुद्ध चेतन हूँ। हाँ, यानी जैसे मान लो आप कहीं जाओ कि नहीं, लेकिन आप किस काम के लिए गए हो ये भूल जाओ, तो क्या क्या कार्यकारी है वहाँ। कोई कार्यकारी नहीं है। सफर प्रकाशक शक्ति और अस्थि नास्ति रूप से काम हो रहा है। मालिनी जी मालिनी जी भैया, किसी कार्य को लेकर हम जा रहे हैं और जैसे आप कहीं जाओ किसी काम के लिए, अगर ये भूल जाओ कि हम किस लिए आए हैं, किस लिए आए हैं, तो क्या फायदा वहाँ पहुँच के भी, क्या फायदा होगा। हाँ जी, कुछ पता ही नहीं क्या किस लिए आए थे। हाँ, जैसे मान लो आप खाना बनाओ कि नहीं, और ये भूल जाओ ये खाना किस लिए बनाया है, हाँ जी, तो क्या होगा। बस बना के रख देंगे, किस लिए बनाया रख दें तो मालूम ही नहीं, ये खाने के लिए बनाया तो खाना चाहिए कि नहीं। हाँ जी, खाना तो तभी बनाएंगे खाने के लिए। हाँ, तो ऐसे सब लौकिक में तो सब ध्यान रहता है कि हम किस लिए आए, क्या कर रहे हैं कि नहीं। हाँ जी, हाँ जी। और परमार्थ में भूल रहे हैं। क्या हाँ जी, परमार्थ में भूल जाते हैं कि हम भगवान के दर्शन क्यों कर रहे हैं, किस लिए क्यों आए कर रहे हैं, मंदिर क्यों आए हैं, क्यों आए हैं, वहाँ भूल गए वहाँ कि नहीं। जी, ऐसे पूजन में भूल गए कि जो भगवान के गुणानुवाद किस लिए कर रहे हैं। हाँ जी, अपने गुणों के स्मरण करने के लिए याद आ जाए वो। हाँ जी, हाँ, अब जिन वचन सुन रहे हैं तो अब जी भूल गए क्या, जिन वचन क्यों सुन रहे हैं। हाँ जी, मैं कौन हूँ जानने के लिए सुन रहे थे जिन वचन, तो फिर जी लिखा है तो उसका क्या, निश्चय बिना व्यवहार कार्यकारी नहीं है। नहीं है। हाँ जी, नहीं। अब कोई आखिरी ले रहे हैं, कोई त्याग वगैरह कर रहे हैं कि नहीं, हाँ तो जी, उसमें जी पता नहीं क्यों कर रहे हैं। हाँ जी, वो तो स्वरूप में प्रतिपन्न के लिए त्याग कर रहे हैं, मतलब। हाँ, नहीं, या उसमें हिंसा अधिक है वो चीज त्याग रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो जिस चीज को त्यागते हैं उसका दोष पहचानो कि नहीं, जिसको ग्रहण करते हैं उसका गुण जानो। हाँ जी, जिसमें अच्छा जो त्याग कर रहे हैं उसके गुण पहचानो कि किस लिए त्याग कर रहे हैं, उसमें दोष क्या लग रहा है। हाँ, उसमें दोष क्या है, उससे लाभ क्या है कि नहीं, लाभ क्या है। हाँ जी, तो ऐसे ही जो अणुव्रत है, महाव्रत है, ये सब जो धर्म के अंग हैं, तो ये निश्चय को जानने के लिए है कि नहीं। निश्चय को जानने। और अगर आप निश्चय को ही नहीं जानते हैं, निश्चय भी अगर आपकी दृष्टि नहीं है, तो ये कार्यकारी नहीं है, ये कह रहे हैं। नहीं, हाँ जी, इनको छोड़ने के नहीं कह रहे बिल्कुल भी। क्या नहीं, ये तो निश्चय तक पहुंचाने के लिए ही कार्यकारी है, मतलब ये वो पहुंचाएंगे निश्चय तक, तो उनको
यूज करके निश्चय हाँ। तक पहुंचना है। हाँ जी। ये सब क्रिया शुद्ध स्वरूप के सन्मुख होके की जाए। हाँ जी, ये धर्म के 5 अंग शुद्ध स्वरूप है। हाँ, क्या करे अर्चिका जी? हाँ जी भैया। हाँ, ये सब जो धर्म के अंग कैसे किए जाए? हेलो। हाँ, ये धर्म के अंग है, ये सब कैसे किए जाए तो कार्यकारी हो जाए? आवाज आ रही है? हेलो। शुद्ध स्वरूप के अनुभव के लिए भी। शुद्ध स्वरूप के सन्मुख हो गए। क्या? हाँ जी, शुद्ध स्वरूप के सन्मुख हो गए। सन्मुख हो गए, अगर दर्शन करो तो शुद्ध स्वरूप के सन्मुख हो गए, अर्थात शुद्ध स्वरूप के अनुभव के लिए। हाँ जी, ठीक है ना? हाँ जी। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो मना कर रहे हैं, तो कार्यकारी नहीं है, तो कार्यकारी नहीं है जी। कुछ तो पूजा की पंक्ति ही ऐसी है, शुद्धात्म सार प्रभु यह निर्मल नीर चरण लाया, मैं पीड़ित पर की, है ना? कुछ तो ऐसी शुद्धात्म की बिल्कुल सन्मुख ही करती है कुछ पंक्तियां। तो वो तो सब कथन मिल जाएगा। मतलब वो तो देखो, एक बात अगर समझ ली जाती है तो वो अगर सही है तो वो हर जगह मिल जाएगी, कि नहीं? जी बिल्कुल, हाँ, हर चीज में वही निकलेगा, हर चीज में वही निकलेगा, आत्मा ही निकलेगी। हाँ, जैसे जीव और अजीव अलग अलग है, कि नहीं? तो जो बात सही है तो आपको हर जगह मिल जाएगी। हाँ, मिल जाएगी। इससे पहले भी लिखी थी, तब नहीं पढ़ते थे हम। हाँ जी। तो ऐसे ही जो 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 जिसकी दृष्टि सम्यक हो जाती है, कि नहीं, वो धर्म के सब अंगों को अपनाता है, हाँ कि नहीं? जी। लेकिन शुद्ध स्वरूप के सन्मुख होके हाँ हाँ जो उसकी पहचान है। जी। क्या? हाँ, ये उसकी पहचान है कि वो शुद्ध स्वरूप के सन्मुख होके ही सारे अंगों को करता है। हाँ, सम्यक्ति की जो पहचान है कि जो भी धर्म साधन करता है वो शुद्ध स्वरूप के सन्मुख होके करता है। हाँ जी, यही पहचान है। स्वाध्याय भी अपने स्वभाव सन्मुख होकर ही करता है, अपने बार बार अपने स्वभाव को ही रखता है उसमें। हाँ, अब जो कोई भी धर्म का अंग अपना है लेकिन शुद्ध स्वरूप के सन्मुख नहीं है तो वो मना कर रहे हैं, कार्यकारी नहीं है। कार्यकारी नहीं है जी, बिल्कुल। क्या करे अर्चिका जी? हाँ जी भैया। ठीक है ना? जी, शुद्ध स्वरूप को अपनाने के लिए सारे काम होते हैं। हाँ, शुद्ध स्वरूप के सन्मुख होकर दर्शन किए जाए, पूजन किया जाए, वाणी सुनी जाए, अणव्रत धारण किया जाए, महाव्रत धारण किया जाए, सफलता है। ठीक है ना? जी। फिर उन्होंने कहा व्यवहार बिना निश्चय में नहीं पहुंच सकते। तो बोले जो शुद्ध स्वरूप है, जो अपना शुद्धात्मा है, अपना रूप है, उस पर बिना व्यवहार के नहीं पहुंच सकते, क्योंकि हम जानते नहीं है अनादि से उसे। क्या? हाँ जी, अनादि से जानते ही नहीं है तो जानते नहीं है तो अब जो जिस चीज को आप नहीं जानते उसके लिए तो आपको उपदेश में लेना पड़ेगा, कि नहीं? बिल्कुल। अब उपदेश भाषा से होगा तो भाषा एक बार में तो पूरे वस्तु को नहीं कह पाएगी, कि नहीं? जी। तो उसके कहने के लिए व्यवहार है। हाँ जी। तो पहला व्यवहार पहले शरीर से व्यवहार होता है, मनुष्य जीव है, जी। कि नहीं? फिर दूसरे शरीर से होता है, फिर तीसरे शरीर से होता है, हाँ जी। कि नहीं? तो तीसरे शरीर से व्यवहार होता है तब क्या कथन होता है? दूसरे शरीर से होता है तो नामकर्म से होता है, तीसरे शरीर से होता है तो मोह से होता है। मोह से होता है, मोह जीव है, कि नहीं? हाँ, मिथ्या दृष्टि जीव है, रागी देशी कौन है? जीव है। हाँ जी। तो सब व्यवहार है, जी। कि नहीं है? हाँ जी। तो जब हम जीव को ही नहीं जानते तब ऐसा ना व्यवहार हुआ। अब फिर व्यवहार है क्या कि जानने देखने वाला जीव है। जी। क्या? जानने देखने वाला जीव है। जीव है, कि नहीं? तो अब ये व्यवहार कब तक होता रहेगा? जब तक शुद्ध चेतन पे नहीं आ जाएंगे। हाँ, जब तक मैं शुद्ध चेतन मुझे नहीं आ जाए तब तक ये सब वहीं तक जाने के लिए है। ये लिखा है, व्यवहार बिना निश्चय में नहीं पहुंच सकते। ठीक है? जी बिल्कुल सही।
क्या करे आरती? हाँ जी भैया, व्यवहार बिना निश्चय में नहीं पहुंच सकते। हाँ, तो बात समझ लेना अच्छी तरह से, है नहीं? बिल्कुल सही बात है। हाँ ठीक। जी भैया। कि जिनवाणी भारती तो है जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। जावाणी के ज्ञान से तुझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तू हो। द्वादशांजनवाणी जीवानी दयाधरम पालो मोचका वाणी की जय, महान जैन धर्म की जय हो, आचार्य कुलकुल देव की जय हो, करुण मुनिराजों गजानन भैया जी जय जयजनन भैया। जय जैन भैया जी, जय जैन सभी को।